हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे साथी हज़रत अबू सईद खिदरी कहते हैं कि एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों से पहले किसी उम्मत में एक आदमी था जिसने 99 बंदे कत्ल किए थे। एक वक्त ऐसा आया कि वो अपने इस तरह खून बहाने पर दिल में शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा कि मरने के बाद मेरा क्या हाल होगा और अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कैसी सज़ा मिलेगी। ये सोचकर उसने लोगों से पूछा कि इस इलाके में सबसे बड़ा आलिम कौन है, ताकि उससे जाकर पूछे कि अपने गुनाह बख्शवाने के लिए मैं क्या करूं। लोगों ने उसे एक ऐसे बुजुर्ग का आलिम का पता बताया जो अलग थलग एक गोशे में बैठकर अल्लाह की इबादत करते रहते थे। वो शख्स उसके पास गया और उससे कहा कि मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने 99 खून किए हैं, क्या मुझ जैसे कातिल की भी तौबा कबूल हो सकती है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वो शख्स आपे से बाहर हो गया और इस तरह उसने बुजुर्ग को भी कत्ल कर दिया। इस तरह वो 100 आदमियों का कातिल बन गया। उसके बाद दिल में फिक्र पैदा हुई कि मैंने अल्लाह के 100 बंदों को नाहक कत्ल किया है, मरने के बाद मेरा क्या हशर होगा। उसने फिर लोगों से किसी बहुत बड़े आलिम का पता पूछा। उन्होंने एक और बड़े आलिम का पता बताया। वो उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि क्या मैं 100 खून किए हैं, क्या मुझ जैसे गुनाहगार की तौबा भी कबूल हो सकती है और वो बख्शा जा सकता है? उन्होंने फरमाया हाँ, और कौन है जो उसकी तौबा के दरमियान रुकावट बन सके? तुम यूँ करो कि फलां बस्ती में चले जाओ, वहाँ अल्लाह ताला की इबादत करने वाले कुछ बंदे रहते हैं, तुम उनमें शामिल हो जाओ और उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ और फिर वहाँ से कभी अपनी बस्ती में वापस ना आओ, ये बड़ी ख़राब बस्ती है। वो शख्स उन बुजुर्ग आलिम की बताई हुई बस्ती की जानिब चल पड़ा, यहाँ तक कि जब उसने आधा रास्ता तय किया तो उसका आखिरी वक्त आ गया, वो फौत हो गया। उसके बारे में रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्तों में बहस होने लगी कि वो रहमत का हकदार है या अज़ाब का। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा करके आया है और इसने सच्चे दिल से अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है, ये रहमत का हकदार हो चुका है। अज़ाब के फरिश्तों ने कहा कि इसने कभी कोई नेक काम नहीं किया और इसने 100 खून किए हैं, इसलिए ये सख्त अज़ाब का हकदार है। उस वक्त एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आदमी की शक्ल में आया और फरिश्तों की दोनों जमायतों ने उसे मनसफ बना लिया, यानी उस मामले का फैसला उस पर छोड़ा। उसने फैसला किया कि दोनों बस्तियों के दरमियान फासले की पैमाइश की जाए, यानी बुरी बस्ती जहाँ से मरने वाला शख्स चला था और अल्लाह ताला की इबादत गुजार वाले बंदों वाली बस्ती जिस तरह वो जा रहा था, उनका दरमियानी फासला। फिर जिस मकाम पर उसने वफात पाई वो मकाम जिस बस्ती के करीब हो, यानी उसका फासला कुल फासले के आधे से ज़्यादा हो तो उसको बस्ती का माना जाएगा। अब जो उस मकाम का फासला दोनों बस्तियों से मापा गया तो इबादत गुजार की बस्ती के करीब निकला, चनाचा रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने हिसाब में ले लिया। सही बुखारी व सही मुस्लिम। इस हदीस पाक में जो किस्सा बयान किया गया है, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की रहमत की कोई हद व निहायत नहीं है। अगर बड़े से बड़ा गुनाहगार भी सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा और आइंदा के गुनाहों से बचने का अहद करे तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। किसी एक इंसान को भी नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। ऐसा करना बदतरीन गुनाह है। ये अल्लाह ताला की नाफरमानी के अलावा कत्ल होने वाले की बीवी बच्चों पर भी जुल्म है। लेकिन 100 नाहक खून करने वाले आदमी ने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश का सामान भी पैदा कर दिया। इसमें हमारे लिए ये सबक है कि बुरे कामों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि तौबा की मोहलत मिलने से ही पहले ही मौत आ सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।